नमस्ते, मैं वेड हूँ। मैं आज आपसे अवसाद के बारे में बात करने आया हूँ और अवसाद एक बहुत ही आध्यात्मिक मुद्दा है। हम सभी किसी न किसी समय अवसाद का अनुभव करते हैं, चाहे किसी भी कारण से, लेकिन यह तब समस्या बन जाती है जब यह हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है और पुराना हो जाता है, यहाँ तक कि जानलेवा भी हो सकता है। तो आप जानते हैं, अवसाद आपके मस्तिष्क और आपके शरीर में रासायनिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है और इसका आधार मूल कारण आध्यात्मिक है। तो मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए कल्पना करें कि आप एक माता पिता हैं और आप एक बच्चे को बड़ा करते हैं और वह बड़ा होता है और वह कॉलेज चला जाता है। उसके पास एक परिवार है, लेकिन वह आपसे संपर्क नहीं करता, वह आपके साथ कुछ नहीं करता, वह एक कार्ड भी नहीं भेजता। और आप उससे प्यार करते थे, आपने उसे वह सब कुछ दिया जो उसे चाहिए था, और उसके आपके संपर्क में ना आने का कोई कारण नहीं है, लेकिन वह बिल्कुल भी आपसे संपर्क नहीं करता। ठीक है, यह वह संबंध है जो भगवान का वर्तमान में दुनिया के अधिकांश लोगों के साथ है, ज्यादातर लोगों का कोई नहीं। भगवान पिता, पुत्र या पवित्र आत्मा के साथ किसी भी रूप या तरीके में कोई संबंध नहीं। भगवान ने मनुष्य को गर्भ में बनाया, उसे आकार दिया और उसे बनाया और उससे प्यार किया। और इसलिए ये लोग जो दुनिया में जाते हैं, उनका भगवान से कोई संबंध नहीं है। वे चर्च नहीं जाते, वे उसके शब्दों का पालन नहीं करते, वे बाइबल नहीं पढ़ते, वे आज्ञाओं का पालन नहीं करते। और इसलिए यह भगवान और मनुष्य के बीच का टूटना लोगों और भगवान के बीच इस शून्य को पैदा कर रहा है। भगवान इस संबंध के लिए लोगों के साथ तरस रहे हैं और लोग इस बिंदु को समझने में चूक रहे हैं। वे इसे समझने में चूक जाते हैं, बहुत से लोग इसे समझने में चूक जाते हैं और वे इस शून्य में फंस रहे हैं जहां वे बहुत उदास हो जाते हैं और उन्हें नहीं पता क्यों, और वे इसे ड्रग्स, शराब, पोर्नोग्राफी से भरने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं, गेमिंग या जो भी वे करते हैं अपने समय को भरने के लिए, इस शून्य को भरने के लिए और इसे सुन्न करने के लिए। और ये वह संबंध है जो यीशु के साथ गायब है। ये वह शून्य है जिसे भरने की आवश्यकता है। और माता पिता और बच्चे का उपमा, बच्चा जो चला गया है और दूर चला गया है और अपने माता पिता के साथ कोई संबंध नहीं रखा जो उनके लिए इतना महत्वपूर्ण था, वह वर्तमान में भगवान के साथ इतने लोगों का संबंध है। और यह तरस भगवान और मनुष्य के बीच का शून्य है, और लोग इस शून्य को महसूस करने वाले हैं और उन्हें इसे किसी न किसी तरीके से भरना होगा। उन्हें नहीं पता कि यह कहाँ से आ रहा है। और यह आध्यात्मिक गतिशीलता है जो इस खींचने वाली शक्ति को पैदा कर रही है, जिसे लोग महसूस करते हैं कि उन्हें इसे भरना चाहिए। और यहीं पर वे दुनिया में फंस जाते हैं और वे सुनते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और वे भी पीते हैं। वे इस शून्य को ड्रग्स, शराब, पोर्नोग्राफी या जो भी हो उससे भरते हैं, इससे सुन्न करने के लिए। और ये वही समस्या है। कल्पना कीजिए कि आप एक बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं और अपने माता पिता को नहीं जानते, और फिर आप दुनिया में बढ़ते हैं और आप जानते हैं कि आपके माता पिता कहीं बाहर हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि वे कहाँ हैं। और ये शून्य अभी भी वहाँ है। ये भगवान पिता और आप हैं। और इसलिए ये संबंध, इस शून्य को भगवान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ भरने के लिए इसे बनाना होगा। जब आप ये करते हैं तो वह शून्य भर जाता है। आप चर्च जाते हैं, आप अपनी बाइबल पढ़ते हैं, आप आज्ञाएं सीखते हैं, भगवान का वचन, आप उन भगवान के शब्दों का पालन करते हैं और आप भगवान के वचन के अनुसार जीते हैं। और यह शून्य भर जाता है और भगवान वचन में वादा करते हैं कि वह आपको समृद्ध करेंगे और आपको अपने वचन के साथ मार्गदर्शन और दिशा देंगे। वह आपको इस दुनिया में आपके सर्वोच्च और महानतम भले के लिए अलौकिक रूप से मार्गदर्शन करेगा, जो पूर्व निर्धारित है। समय की शुरुआत से अगर आप उसके वचन का पालन करते हैं, आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसके वचन का अनुसरण करते हैं, तो वह आपके लिए एक महान अंत का वादा करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, बाइबल में कई शाप हैं जो आप पर आ सकते हैं, और आप इसे व्यवस्था विवरण 28 में पढ़ सकते हैं। और यीशु कानून को समाप्त करने नहीं आए, बल्कि कानून को पूरा करने आए। ये एक नए नियम का शास्त्र है, आप इसे देख सकते हैं। यदि आप भगवान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की अनदेखी करते हैं तो व्यवस्था विवरण 28 पूरा होगा। यदि आप चर्च जाने, आज्ञाओं को पढ़ने की अनदेखी करते हैं तो आप पर ऐसे शाप आएंगे जो आपको घेर लेंगे और समय के साथ और भी बुरे होते जाएंगे। और आप इसे व्यवस्था विवरण 28 में पढ़ सकते हैं और आप देखेंगे कि आशीर्वाद सबसे ऊपर हैं और
शाप आशीर्वादों से 7 गुना अधिक हैं। तो ये खालीपन जो आप महसूस कर रहे हैं ये बहुत वास्तविक है और ये एक आध्यात्मिक खालीपन है और इसे भरने का एकमात्र तरीका यीशु है। आपको एक ईसाई आधारित चर्च ढूंढना होगा जो यीशु के पास हैं। आप जानते हैं ऐसे मंत्री हैं जो भगवान को समर्पित हैं और दुनिया को नहीं। ठीक है, जो भगवान के शब्द का पालन करते हैं। ठीक है, तो भगवान लोगों और ईसाइयों से जो एक चीज की मांग करते हैं वह है भगवान का भय। अब क्यों आप भगवान से डरने की इच्छा क्यों करेंगे? तो आप जानते हैं अय्यूब की किताब में अय्यूब कहता है जिस चीज का मैंने डर रखा था वह मुझ पर आ गई है। आपकी एक ही इच्छा है कि भगवान आप पर आए। आप दुनिया नहीं चाहते, आप शैतान नहीं चाहते, आप लोगों को नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि ये लोग या ये नकारात्मक परिस्थितियां वो आप पर आए। आप चाहते हैं कि भगवान आप पर आए। तो भगवान हमें बुलाते हैं भगवान से डरना, और भगवान से डरने के द्वारा वह हमारे जीवन में आता है और हमें अपनी उपस्थिति से आशीर्वाद देता है और उन सभी खालीपन को भरता है और हमें हमारे सर्वोत्तम और महानतम भले के लिए मार्गदर्शन और निर्देशित करता है। ये पहले से ही समय की शुरुआत से लिखा गया था और अगर आप ऐसा नहीं करते तो व्यवस्था विवरण 28 में क्या होता है वह पढ़ें। ठीक है, तो ये एक बहुत शक्तिशाली पाठ है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझेंगे और मैं आपको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीर्वाद देता हूँ। मैं आपसे ऐसा करने के लिए कहता हूँ। भगवान से डरो, ये सोचकर नहीं कि यह बुरा है, बल्कि इसलिए कि वह आपको मार्गदर्शन और निर्देशित करेगा और आपके सर्वोत्तम और महानतम भले के लिए आपको समृद्ध करेगा। और वे आशीर्वाद जो आपके लिए समय की शुरुआत से बनाए और लिखे गए थे। अगर आप नहीं मानते आशीर्वाद हैं, चर्च नहीं जाते, बाइबल नहीं पढ़ते, आज्ञा नहीं मानते, क्योंकि भगवान का प्यार भगवान की आज्ञाओं का पालन करना है। ठीक है, तो हम और यहेजकेल 18 में जान लो कि सभी जीवन मेरे हैं, माता पिता का जीवन और बच्चे का जीवन। ये शास्त्र है, क्योंकि भगवान का प्यार यही है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें और आज्ञाएं बोझिल नहीं हैं। तो अपनी शास्त्र को सीखें, चर्च जाएं, भगवान से डरने वाले लोगों के साथ समय बिताएं, क्योंकि जैसे ही आप भगवान से डरेंगे वह आपको अपने में समेट लेगा और वह आपको भरपूर आशीर्वाद देगा। ठीक है, अच्छे लोगों के साथ, एक अच्छे जीवन साथी के साथ, धार्मिक बच्चों के साथ भूमि में समृद्धि प्राप्त करें और व्यवस्था विवरण 28 के आशीर्वादों और शापों को पढ़ें। याद रखें, यीशु कानून को समाप्त करने नहीं बल्कि कानून को पूरा करने आए थे। तो भगवान से डरो और जीवित भगवान के हाथों में गिरे, न कि इस दुनिया में जो आदमी कहता है वो नहीं, और न ही दवाइयाँ और शराब या पोर्नोग्राफी या कुछ भी जो आपको नुकसान पहुंचाए, बल्कि जीवित भगवान के हाथों में गिरें। अपने आप को यीशु मसीह को समर्पित करें और मेरे बात दोहराएं ताकि आप यीशु को प्राप्त कर सकें। कहें, मैं स्वीकार करता हूँ यीशु मेरे भगवान हैं। मैं अपने पापों के लिए पछताता हूँ। मैं यीशु से पूछता हूँ मेरे दिल में आने के लिए। मैं यीशु को मेरे भगवान और उद्धार करता। यीशु मेरे दिल में आओ, मुझे मदद करो, मुझे आपकी जरूरत है। कृपया मुझे मार्गदर्शन और दिशा दें मेरे सर्वोत्तम और महानतम भले के लिए, सही चर्च में, सही लोगों, और मुझे दिखाए कि मुझे क्या करना है। मैं इस व्यक्ति को आशीर्वाद देता हूं जो मेरे सामने है, ताकि पवित्र आत्मा इस व्यक्ति को सही चर्च की ओर मार्गदर्शन और दिशा दे सके जो भगवान द्वारा आशीर्वादित है। इस व्यक्ति को मार्गदर्शन देने के लिए एक ईसाई के रूप में यीशु आधारित नेतृत्व और एक ईसाई चर्च, चाहे वह ईसाई हो, गैर धार्मिक हो, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, जो भी चर्च आप चुनते हैं, जब तक कि वह बाइबल पर केंद्रित है। मैं इस यात्रा पर तुम्हें आशीर्वाद देता हूं और यीशु के सामने समर्पण करता हूं और उसे तुम्हें मार्गदर्शन और दिशा देने देता हूं, और मैं तुमसे वादा करता हूं ये खालीपन भर जाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। पवित्र आत्मा के नाम पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मसीह और पवित्र आत्मा की रोशनी और शांति से भरूं। मसीह और पवित्र आत्मा की रोशनी और शांति तुम्हें मार्गदर्शन और दिशा देने के लिए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आशीर्वाद।